वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैं आपको ऐसे शहर की सैर करवाने जा रहा हूं जहां टूटे हुए दिलों के लिए एक अजायब घर भी मौजूद है। सैलरीज तकरीबन 4 लाख रुपए से लेकर 11 लाख रुपए तक हैं, जबकि टूरिस्ट वीजा फीस 90 यूरो है। ये शहर 2 शहरों को मिलाकर बनाया गया है। इस शहर का शुमार यूरोप के महफूज और खामोश तरीन शहरों में होता है। यहाँ सिगरेट नोशी मना है, मोबाइल इस्तेमाल करने पर भारी जुर्माना होता है। आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं कि इंतहाई कीमती मालूमात और दिलचस्प हकायक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार और हमारी हौसला अफजाई होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये भी होता है कि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस आसानी आप तक पहुंचती रहती हैं। ज़ाग्रेब क्रोएशिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये मुल्क के शुमाल मगरिब में दरियाए सावा के करीब वाक़या है। ज़ाग्रेब सियासी, मुआशी, तालीमी और सकाफती लिहाज से क्रोएशिया का सबसे अहम शहर समझा जाता है। यहाँ कदीम यूरोपी तहजीब और जदीद शहरी जिंदगी का खूबसूरत इम्तजाज देखने को मिलता है। इसी वजह से ये शहर सियाहों में भी खासा मकबूल है। ज़ाग्रेब की तारीख तकरीबन 11वीं सदी से शुरू होती है। 1094 ईस्वी में यहाँ बशपरीक कायम की गई, जिसके बाद ये इलाका मजहबी और तालीमी मरकज बन गया। इब्तदाई तौर पर ज़ाग्रेब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, ग्रेडिच और कापटोल, जो बाद में आपस में मिलकर एक शहर की सूरत इख्तियार कर गए। कुर्ने वस्ता में ज़ाग्रेब तिजारती और दिफाई लिहाज से अहम मुकाम बन गया। मुख्तलिफ अदवार में यह शहर हंगरी, ऑस्ट्रिया और बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन सल्तनत के ज़ेरे असर रहा। पहली जंग अजीम के बाद ज़ाग्रेब यूगोस्लाविया का हिस्सा बना, जबकि 1991 में क्रोएशिया की आज़ादी के बाद इसे बाज़ाब्ता तौर पर दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। अगर हम आज के ज़ाग्रेब की बात करें, आज ज़ाग्रेब एक जदीद यूरोपी शहर है जहाँ तारीखी इमारात, अजायब घर, यूनिवर्सिटियाँ और सकाफती तकरीबात भरपूर अंदाज में मौजूद हैं। ये शहर क्रोएशिया की शनाख्त, तारीख और तरक्की की अलामत समझा जाता है। ज़ाग्रेब सिटी का कुल रकबा 641.2 मुरबा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 7,70,000 अफराद पर मुश्तमिल है। प्यारे दोस्तों, ज़ाग्रेब आबादी के एतबार से यूरोप में 89 और पूरी दुनिया में 898 नंबर पर आने वाला बड़ा शहर है। ज़ाग्रेब की जीडीपी 23.1 बिलियन यूरो है, जबकि पर कैपिटा 30,138 यूरो है। ज़ाग्रेब यूरोपीय यूनियन और शेंजन जोन का हिस्सा है। शहर को लोअर टाउन जदीद और अपर टाउन कदीम में तकसीम किया जाता है। ज़ाग्रेब में किन चीज़ों और कामों पर पाबंदी है? अवामी मुकामात पर शोर शराबा खास वक्त के बाद मना है। सड़क, पार्क या तारीखी मुकामात पर शराब नोशी पर जुर्माना हो सकता है। अवामी मुकामात पर कचरा फेंकना सख्त जुर्म है। बंद जगहों, दफातर, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिगरेट नोशी ममनू है। सिर्फ मखसूस इजाज़त याफ्ता जगहों पर इजाज़त है। सीट बेल्ट लाजमी है। मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए ड्राइविंग पर जुर्माना है। स्पीड लिमिट की सख्ती से पाबंदी है। तारीखी इमारतों पर नाम लिखना, दीवारों को नुकसान पहुंचाना या चढ़ना मना है। ड्रोन उड़ाने के लिए खसूसी इजाज़त जरूरी है। ज़ाग्रेब के अंदर एक ही शहर में कुर्ने वस्ता की इमारतें और जदीद यूरोपी तर्ज जिंदगी देखने को मिलती है। ज़ाग्रेब में वाक़या म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप दुनिया का वाहिद अजायब घर है, जो नाकाम मोहब्बतों, टूटे रिश्तों और जज्बाती कहानियों पर मबनी है। यहाँ रखे गए हर सामान के पीछे एक सच्ची कहानी होती है। ज़ाग्रेब के अपर टाउन में हर रोज ठीक 12 बजे तोप चलाई जाती है। ये रवायात 1877 से आज तक बगैर किसी नागे के जारी है। ज़ाग्रेब के लोग काफी को सिर्फ मशरूब नहीं बल्कि तर्ज जिंदगी समझते हैं। यहाँ लोग घंटों कैफे में बैठकर गुफ्तगू करते हैं। ये दुनिया के मजबूत तरीन कैफे कल्चर्स में से एक है। ज़ाग्रेब का ट्राम नेटवर्क 1910 से चल रहा है और आज भी शहरी जिंदगी का अहम हिस्सा है, जो इसे यूरोप के कदीम ट्राम सिस्टम्स में शामिल करता है। ज़ाग्रेब असल में 2 अलग शहरों पर मुश्तमिल था, जो बाद में मिलकर एक शहर बने। आज भी इन दोनों की सकाफत और फन तामीर में फ़र्क महसूस होता है। ज़ाग्रेब में वाक़या कैमिनिता वीराता को दुनिया की मुख्तसर तरीन गलियों में शुमार किया जाता है, जहाँ आज भी लोग दुआएं मांगने आते हैं। ज़ाग्रेब का एडवेंट फेस्टिवल कई बार मुसलसल यूरोप का बेहतरीन क्रिसमस मार्केट करार दिया जा चुका है, जिसने शहर को आलमी शोहरत दी।
ज़ाग्रेब को यूरोप के महफूज तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ रात के वक्त भी सियाह खुद को महफूज महसूस करते हैं। ज़ाग्रेब के लोग वक्त के लिए बेहद पाबंद होते हैं। बस, ट्राम और सरकारी निज़ाम मिनटों के हिसाब से चलता है। रात गए शोर करने पर भारी जुर्माना हो सकता है। ज़ाग्रेब में खामोशी को तहजीब का हिस्सा समझा जाता है। ज़ाग्रेब दुनिया के उन चंद शहरों में शामिल है जहाँ कुदरती पार्क्स, जंगलात और पहाड़ शहर के अंदर ही मौजूद हैं। गर्मियों में ज़ाग्रेब की सड़कें ओपन एयर कंसर्ट्स और स्ट्रीट परफॉर्मेंस से भर जाती हैं, जो कि मुफ्त में परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। आखिर में मुख्तसर मगर ज़बरदस्त है हकीकत। ज़ाग्रेब को अक्सर कहा जाता है कि एक ऐसा शहर है जो शोर के बगैर जिंदा है। तो प्यारे दोस्तों, अभी हम ज़ाग्रेब में नौकरियों और तनख्वाहों के ऊपर मुख्तसर बात करेंगे। ज़ाग्रेब क्रोएशिया का इक्तिसादी और कारोबारी मरकज है, जहाँ सबसे ज्यादा नौकरियों के मौके दस्तयाब होते हैं। आम नौकरियों और शोबों की बात करें तो IT और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सियाहत और होटल इंडस्ट्री, बैंकिंग और फाइनेंस, तालीम, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री वर्क, रिटेल और रेस्टोरेंट्स में नौकरियों के मौके मौजूद होते हैं। अगर हम तनख्वाहों का अंदाजा लगाएं तो औसत तनख्वाह 1200 यूरो से लेके 1400 यूरो तक होती है। एंट्री लेवल आम वर्कर्स की तनख्वाहें 800 यूरो से 1000 यूरो तक भी होती हैं। ऑफिस या स्किल्ड जॉब करने वालों की तनख्वाहें 1300 से लेके 1800 यूरो तक होती हैं। IT इंजीनियर और मैनेजर्स की तनख्वाहें 2000 यूरो से लेके 3500 यूरो या इससे ज़्यादा तक होती हैं। 3500 यूरो पाकिस्तानी तकरीबन 11.5 लाख रुपए बनते हैं। कंस्ट्रक्शन, होटल, सफाई, वेयर हाउस और रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा मौके होते हैं। अंग्रेजी से काम चल जाता है, मगर क्रोएशियन ज़ुबान सीखने से तनख्वाह और मौके बेहतर हो जाते हैं। काम के औकात आमतौर पर 40 घंटे फी हफ्ता, ओवर टाइम की अदायगी अलग से होती है। ज़ाग्रेब में नौकरियां मुनासिब हैं, तनख्वाहें यूरोप के दीगर बड़े शहरों से कम, मगर जिंदगी निस्बतन सस्ती और महफूज है, इसलिए ये शहर नए आने वालों के लिए बेहतर समझा जाता है। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मालूमात से भरी ये कीमती डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो आप किस मुल्क या किस शहर पर देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ज़ाग्रेब के वीज़ा और नौकरियों के मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हो तो हमें ईमेल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।